हेलो एवरीवन, आई एम पीहू, आई एम लव ट्यूशन कोच एंड आज बताने वाली हूँ आपको मैं सेल्फ वर्थ के बारे में कि क्या होती है सेल्फ वर्थ। और ये सेल्फ वर्थ है आपको अपलिफ्ट करने की, जो आपकी सेल्फ इस्टीम को आपको ऊपर उठाकर लाती है। और यहाँ पर इसका मेन रोल होता है आपकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के लिए। आप जो भी कर रहे हो उसमें आपका 100% देने के लिए। बिकॉज होता ये है कि आप लोग, मतलब आप ही क्या, पहले मेरी भी यही कंडीशन थी, हर किसी की यही कंडीशन होती है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिस पर हमें कभी देना ही नहीं चाहिए। उस नेगेटिविटी पर, मानो कोई काम हमसे अच्छे से नहीं हुआ तो हमें चार लोगों की बातें सुनाई जाती है, या फिर हम अपने अंदर ही, मानो हमें कोई कुछ नहीं कह रहा है लेकिन फिर भी हम अपने अंदर ही ये थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं कि मुझसे ये काम अच्छे से नहीं होता, मैं किसी काम को करने में अच्छी नहीं हूँ। और जब दूसरा पर्सन तो उसे एक ही बार में बहुत अच्छे से कर लेता है, मुझसे नहीं होता ये वाली चीज़ें। तो ये कहना बंद कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप जब तक ये कहेंगे आपकी वर्थ है वो गिरती जाएगी और आपके लिए वो कभी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। जो आज आप कुछ भी करने जा रहे हो वो आपको पीछे लेके जा रही है, क्योंकि बचपन में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हमारे साथ जो हमारी सेल्फ वर्थ को गिराई है। मतलब कोई बच्चा बहुत शर्मीला होता है, तो अगर वो किसी परिवार वाला आता है, उसे बोल नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर उसे कई चीज़ें सुनाई जाती है कि इससे तो बोलने की यही नहीं है, बहुत शर्मीला है, इसे कुछ होता नहीं है, ये वाली सारी चीज़ें। कुछ बच्चे अगर अच्छे से पढ़ते नहीं हैं उस टाइम, या फिर होमवर्क नहीं कर पाते हैं, या उनका फोकस नहीं हो पाता उस चीज़ के लिए, तो उन्हें उस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो ये वाली चीज़ें, सारी चीज़ें है ना, हमारे माइंड में रीप्रोग्राम हो चुकी हैं कि हमने ये सब कुछ सुन सुनकर अपने ऊपर सेल्फ डाउट लेके आए हैं। हमारी वर्थ को हमने पूरी तरीके से दबा दिया है कि हम क्या है, ये हम इस चीज़ को पहचान ही नहीं पाए हैं। तो इससे कारण क्या हुआ है कि जो रीप्रोग्रामिंग है, आप अब जो भी कुछ करने जाते हो, अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, काफ़ी चीज़ें सीख गई हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मुझसे गलतियाँ क्यों होती है, मैं किसी काम को अच्छे से क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो किसी भी काम को करने में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे कोई गलती न हो, क्योंकि गलती ही सीखने का दूसरा रूप होती है। अगर आप इसे मान लें तो आप अपनी सेल्फ इस्टीम को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, आप कभी भी उसे दबाने की कोशिश नहीं करेंगे कि तुझसे पर्टिकुलर काम अच्छा नहीं होता है या तुम इस काम में अच्छे नहीं हो सकता है कि कोई बंदा एक बार में उस काम को बहुत अच्छे से कर पाए, और वो सेल्फ वर्थ का ही काम होता है, क्योंकि उसने कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचा कि मैं इस काम को करने के लिए जाऊंगा और मुझसे नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। उसने हमेशा ये सोचा है कि मैं इसे दोबारा सीखने की कोशिश करूंगा, मैं इसे ट्राई तो करता हूँ। जब हम ट्राई करने के लिए जाते हैं फुल पॉजिटिविटी के साथ, फुल अपने आप पर विश्वास रखे हुए, तो वो चीज़ें वर्क करती ही करती है। चाहे कुछ भी हो जाए, जो काम आपसे नहीं भी होता है ना, वो भी आपको आने लगता है, क्योंकि आपका विश्वास खुद पर है। तो अपनी वर्थ को गिराने की बजाय आप थोड़ा सा उसे अपलिफ्ट कीजिए यहाँ पर, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से काम करने लगेगी। आप जिस भी काम को करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वो अपने आप अब क्रिएट होने लगेगा। आप उस पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे, विदाउट किसी टेंशन के, विदाउट इस चीज़ के कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट काम इसमें ये करना है आपको कि आपको अपने लिए वर्ड्स चुनना है कि आप अपने लिए क्या बोलते हो, किस शब्द का यूज़ करते हो आप अपने लिए। उस वर्डिंग को चेंज कीजिए। अगर आप पहले से बोलते आओगे तुझसे कुछ होता नहीं है, या तू इस काम के लिए लायक नहीं है, या तू जिस काम में भी जिस काम को भी करने जाती हो या जाता है तो हमेशा फेलियर ही मिलता है, तो उस वर्डिंग को चेंज करो। जैसे ही आप उस वर्डिंग को चेंज करोगे, आपकी माइंड की कंडीशन, आप पॉजिटिविटी में आ जाओगे और आपकी वर्थ ऊपर उठने लगेगी जब आप खुद के लिए सब कुछ करोगे। दूसरा है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू को बढ़ाइए। मतलब आप ऐसे काम करना स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट उस काम को शुरू तो कीजिए जो आप चाहते हो। आप अगर कहीं भी रहते हो, उस प्लेस की वैल्यू कीजिए, जो चीज़ को आप यूज़ करते हो उस चीज़ की वैल्यू कीजिए। आप अपने आप की वैल्यू करना शुरू कर दीजिए। आप किसी भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी से बातें भी कर रहे हो, एटलीस्ट
आपको बहुत अच्छे से बात करना नहीं आता किसी मंच पे जाके या कहीं भी, तो आप ये तो कहो कि मैंने बोलने की कोशिश की है, मैंने किसी काम को स्टार्ट करने की हिम्मत है मुझ में, या मानो चलो स्टार्ट भी नहीं किया, किसी काम को सोचने की क्रिएटिविटी मेरे अंदर है, तो अपने आप की वैल्यू करना स्टार्ट कीजिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। वैल्यू कहाँ से आपकी होगी कि आप उन चीज़ों को टटोलोगे, आप उन चीज़ों को देखोगे कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, उन चीज़ों को देखो और उनकी वैल्यू करना स्टार्ट करो कि हाँ एक्चुअली मुझ में ये चीज़ें तो अच्छी हैं, थैंक गॉड कि आपने इतना मुझे दिया है, हो सकता है वो किसी और में नहीं हो, ये करना है। फिर अपने आप से अच्छा एक्सपेक्ट करो कि आप क्या अच्छा कर सकते हो, क्या बेस्ट दे सकते हो, वो चीज़ें आपको एक्सपेक्ट करनी है अपने आप से। और जो भी चीज़ें हो गई है पहले, मतलब कुछ चीज़ें काम ऐसे हैं कि नहीं हुए हैं, तो पहले उन्हें रिलीज़ करो, क्योंकि आप अगर पहले उन्हें रिलीज़ नहीं करोगे तो वैसे ही रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे जो अभी तक आते आए हैं। तो उन चीज़ों को रिलीज़ करो कि ओके कोई बात नहीं, मैं किसी काम में अच्छी नहीं थी, मुझे नहीं आता था, क्योंकि मैं सेल्फ डाउट लेके आती थी, मैं अपने आप को वर्दी नहीं समझती थी, मैं अपने आप को लायक समझती ही नहीं थी, तो कैसे वर्क करेगा मेरे ऊपर। लेकिन आज मैं अवेयरनेस में हूँ, मुझे पता है कि मुझे अपने आप से कैसे बात करनी है, अपने आप को वैल्यू देना है। कि जैसे किसी इंसान का होता है ना कि उसे किसी का अटेंशन चाहिए होता है, तो वो काम भी कर जाता है जो उसे अच्छा नहीं लगता है करने में, वो बिल्कुल तैयार नहीं है कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए, तो वो भी, तो आप वहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ को गिरा रहे हैं। ऐसे काम करना बिल्कुल बंद कीजिए कि लाइक आप किसी के एप्रिसिएशन को पाने के लिए, या फिर आप कोई ये बोले आपको कि आप बहुत अच्छे हो इसलिए आप किसी काम को कर रहे हो, तो उस काम को करना अभी से छोड़ दीजिए, क्योंकि वैल्यू फिर भी आपकी नहीं होंगी। आप उसको अच्छा, मतलब अपने आप को उसकी नज़रों में अच्छा बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं और वो एक्चुअल में आपको गलत लग रहा है, तो आपको वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से आपकी सेल्फ वर्थ, क्योंकि आपने उसकी नज़रों में बनने के लिए तो अच्छा कर ही दिया है, लेकिन आपके अंदर क्या है, आपके अंदर आपकी इनर सेल्फ तो आपको यही कह रही है ना कि आपने ये सही नहीं किया, आपको नहीं करना चाहिए था ये, और आपकी वैल्यू वहाँ पर डाउन होने लगती है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। एंड आप जो भी कर रहे हो अपने आप को रिवॉर्ड देना स्टार्ट करो। जैसे अभी आपने ये 30 डेज का चैलेंज लिया है, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो कि मैंने खुद ने जिम्मेदारी ली है अपने आप को चेंज करने के लिए, मैं खुद जिम्मेदार हूँ इसके लिए, और पता है मुझे मेरी लाइफ बहुत अच्छे से क्रिएट हो रही है, मेरी लाइफ हर एक क्षेत्र में बदलती जा रही है। इस चीज़ को लेकर आपको आगे जाना है, और आप जैसे भी दिखते हो, आप जो भी काम करते हो, अपने आप को अप्रिशिएट करो कि आप बहुत अच्छे हो। जैसे ही आप अपने आप को अप्रिशिएट करने लगोगे, अपनी वर्थ की कदर करोगे, आप वैसे बनते जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप जो सोचते हो वही क्रिएट होता है आपकी लाइफ में। तो आज तक हम डाउट करते आए थे अपने ऊपर, अपनी वर्थ को गिराते आ रहे दूसरे की वजह से, या फिर किसी ने हमें पहले से ही बोल दिया था, इस वजह से हमारे काम अच्छे नहीं हो रहे थे। लेकिन अब आपके हर एक काम अच्छे होंगे। आप एक किसी काम को करके तो देखिए, क्योंकि आपका जो आगे वाला प्रोसेस है, तो इब्राहिम यही कहेगी कि आपको एक्शन कैसे लेना है। आपको अभी बिल्ड कर रहे हैं ये दिन, कि आप जैसे जैसे इस प्रोसेस को कर रहे हैं आपके माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें दिखेंगी कि जो आप चाहते हो उससे रिलेटेड आपको साइन दिखने लगेंगे, तो आप उस चीज़ पे फिर बहुत अच्छे से वर्क कर पाओगे। तो अपनी सेल्फ वर्थ को ऊपर उठाने के लिए फर्स्ट है कि आपको अपने लिए वर्थ चूज करना है कि आप अपने लिए क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, उस चीज़ को आपको अवेयरनेस में लेके आना है। दूसरा है कि आप अपनी वैल्यू कितनी करते हो, दूसरे के सामने आप अपने आप को कैसे रखते हो। मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए आप चाहे जो किए जा रहे हो तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू वेरी मच।